रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी मौजूद हैं और हम इनसे ज़रूर जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे बढ़ते जाते हैं और जिस तरह से सड़क हादसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ सुविधा उन परिवारों के लिए रखी गई है जो इस सड़क हादसे जिनका कोई परिवार का व्यक्ति चला जाता है, तो क्या कुछ सुविधा रखी गई है, इनसे ज़रूर जानेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू पल्लवी जी। देखिए, ऐसा है, पहले तो आपका सवाल ऐसा है कि सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो हम तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हम कम कर सकें सड़क हादसे जो हैं वो कम होने चाहिए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस, एमवीडी डिपार्टमेंट, जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव पुलिस की भी बात करें तो जगह जगह कोशिश हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम इस पे पूरा फोकस उनका रहता है और जो हमारी मीटिंग्स होती हैं रोड सेफ्टीज़ को लेके, उसमें अलग अलग किस्म के प्रयास जो हैं वो किए जाते हैं। जैसे पिछले दिनों में अभी डीसी जम्मू, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, उन्होंने एक मीटिंग में एक डिसीजन लिया था कि कोई भी जो विदाउट हेलमेट अगर कोई ऑयल रिफिल करने आता है तो पेट्रोल पंप्स को ये हिदायत दी गई थी कि उनको उनका जो ऑयल है वो रिफिल ना किया जाए। तो इस तरह से एनफोर्समेंट हमारी आप देखेंगे तो जम्मू टॉप पे है इस वक्त। हम लोग जितना चलानिंग हम कर सकते हैं, बहुत सी चलानिंग हमने की है, उससे हम बढ़ चढ़ के चलान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें हादसे वाकई में काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो दूसरा सवाल आपका ये था कि इंसेंटिव या कि इनका जो एक्सीडेंट में जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है या जो लोग जख्मी हो जाते हैं, उनके लिए हमारे पास उनके वेलफेयर के लिए 1 लाख रुपया हम देते हैं। जो जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उसके जो लीगल हायर हैं उनको 1 लाख रुपए की इमदाद मिलती है। और 8 अप्रैल 2022 के बाद ये गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया था। 8 अप्रैल 2022 के बाद जिनकी भी डेथ हुई है एक्सीडेंट में, उनको हम 1 लाख रुपया उनके जो लीगल हायर है उनको देते हैं। और इसके लिए फॉर्मेलिटीज सिंपल, एक एफआईआर की कॉपी, एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, एक बैंक पासबुक की कॉपी और लीगल हायर का सर्टिफिकेट। सर, क्या जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई हो ये उसी के लिए है या फिर जो इंजर्ड है उसके लिए भी कुछ? हाँ, 1 लाख रुपया उनके लिए, उनके परिवार के लिए है जिनकी डेथ हुई है। और बाकी जो इंजर्ड हुए हैं, इस जो मैंने आपको बताया 8 अप्रैल 2022 के बाद जो इंजर्ड हुए हैं एक्सीडेंट में, ये उनके लिए 3 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। एक तो माइनर इंजरी अगर किसी की है तो वो माइनर इंजरी की कंडीशन में 10,000 रुपया जो है उनको रिलीफ मिलता है। और अगर मीडियम लेवल की कोई इंजरी है तो उसमें 50,000 रुपया। और अगर सीरियस लेवल की इंजरी है जिसमें जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो मतलब ज्यादा अगर जख्मी है, उस कंडीशन में उसको 75,000 रुपया जो है हम उसकी रिलीफ मिलता है। और ये जो 3 कैटेगरीज का है, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है हमारे साथ मेंबर हैं इस कमेटी में, जो इसको डिसाइड करता है इन केसेस को। तो सीएमओ साहब से हम कंसल्ट कर लेते हैं कि जो भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल के रिलेटेड जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, वो वहीं से हम डिसाइड करवाते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुविधाएं हैं, इंसेंटिव वगैरह, इस चीज़ की नॉलेज अभी बाकी कई लोगों को नहीं है, तो क्या लगता है इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाने चाहिए ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल पाए? देखिए, ऐसा है कि 2022 अप्रैल से ये जो है ये वजूद में है ये। और पिछले तकरीबन 1.5 महीने में 50,50,000 रुपया सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हमने दिया है। 50,50,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हमने ये रिलीफ दिया है। और हमारे 30 से 35 केसेस जो हैं, चाहे वो डेथ केसेस हैं या फिर एक्सीडेंट के जो इंजर्ड हैं उनके केसेस, वो पाइपलाइन में हैं। ये जैसे ही हमारे पास आता है, हम 2 से 4 दिन में इनका जो रिलीफ है वो कमेटी से सेटल करवा देते हैं बाय सर्कुलेशन। इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो मेंबर हैं हमारे साथ, एसएसपी ट्रैफिक मेंबर हैं, और चेयरमैन जो इस कमेटी के हैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है, ये जो ऑर्डर है, वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये हर एक
अगर कोई सपोज डोडा में अगर किसी की डेथ हुई है, डोडा का अगर वो रहने वाला है तो वो डोडा में ही अप्लाई करेगा, जहां का वो डोमिसाइल होगा, रहने वाला होगा। क्योंकि हर एक एआरटीओ को जो जैसे एआरटीओ डोडा है, एआरटीओ उधमपुर है, एआरटीओ राजौरी है, रियासी है, एआरटीओ सांबा है, सबको अलग अलग एलोकेशन जो है फंड्स की वो हुई है और उनके पास सफिशिएंट फंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसकी फंड्स हमें हमारे जो वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनकी तरफ से हमें ये एलोकेशंस होती हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। अगर कुछ किसी का भी अगर डेथ हुई है तो वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल 4-5 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने यहाँ सबमिट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन के साथ। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट दूसरी का बंदा है जिसकी डेथ अगर राजौरी में रहने वाला है तो राजौरी में अप्लाई होगा, डोडा का रहने वाला है तो डोडा में अप्लाई होगा। एक्सीडेंट चाहे जम्मू कश्मीर यूटी में कहीं भी उसका हुआ है। सर क्या लगता है कि ये जो अभी फिलहाल के लिए इंसेंटिव्स की बात की गई है, तो क्या लगता है कि इसकी कुछ लिमिट सेट की गई है कि कितने टाइम में कितने जो केसेस है उसे सॉल्व करना है? देखिए ऐसा है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है 22 अप्रैल के बाद उसको हमने कवर करना है। और मैंने आपको जैसे बताया कि फंड्स की हमारे पास कोई भी एज सच आज की डेट में कोई कमी नहीं है। तो जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं या हमारे बाकी जिलों में आ रहे हैं तो वो साथ ही साथ वो क्लियर हो रहे हैं कमेटी से, और उनके अकाउंट में जो भी अगर कोई इंजर्ड है तो उसके अकाउंट में, अगर डेथ हुई है तो जो लीगल हायर है उनके जो विक्टिम है उसके लीगल हायर के अकाउंट में 4 से 5 दिन में ये अमाउंट जो है ट्रांसफर होता है। सर इसमें एक और चीज़ जो लाइसेंस बनवाने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें कई लोगों का ऐसा कहना है कि जो हम लाइसेंस की ट्राई भी देते हैं तो कहीं न कहीं जो कार्ड्स है लाइसेंस कार्ड वो काफ़ी लेट आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि पहले तो आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि सिर्फ लाइसेंस की प्रतिक्रिया बल्कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विसेज हम दे रहे हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन है। 100% हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि लाइसेंस की प्रतिक्रिया में, पहले तो मैं बता दूं आपको टाइम कहाँ लगता है और क्यों लगता है। लाइसेंस सबसे पहले अगर किसी ने बनाना है तो उसने लर्नर के लिए अप्लाई करना है, और इतना आसान कर दिया है कि लर्नर लाइसेंस आप अपने घर में बैठ के खुद ऑनलाइन अप्लाई करके खुद अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो बना सकते हैं। या फिर आप साइबर कैफे में कहीं भी, अगर किसी को खुद नहीं करना आता तो साइबर कैफे कहीं भी बैठ के आप वो लाइसेंस अपना लर्नर बना सकते हो। और लर्नर लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ ऑफिस में नहीं आना। लर्नर लाइसेंस जैसे ही आपका बन गया उसके ठीक 1 महीने के बाद आपने नॉर्मल डीएल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। वो भी प्रतिक्रिया जो है ऑनलाइन है। आपने घर में बैठ के या साइबर कैफे से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको एक स्लॉट मिलेगा। स्लॉट में आपको बता दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हर दिन 6 दिन, मतलब हफ्ते में 6 दिन जो है वो ट्रायल्स होते हैं। 150 स्लॉट, 150 स्लॉट पर डे के लिए फिक्स है। एज सच आज की डेट में कोई रियल टाइम में हम चल रहे हैं, कोई क्यू नहीं है, कोई लाइन नहीं है। और सेम डे जिस दिन वो ट्रायल देने जाते हैं उसी दिन शाम को वो रिजल्ट वहां से अपलोड होता है। हमारे जो टीम होती है, जो वहां पे एआरटीओ इंस्पेक्टर्स जो ट्रायल कंडक्ट करते हैं, वो वहीं से ऑनलाइन जो है मुझे सबमिट करते हैं और मैं सेम डे उसका अप्रूवल देता हूं। आज की डेट में हम रियल टाइम में चल रहे हैं। हमारे पास कोई पेंडेंसी जो है अप्रूवल में, लाइसेंस देने में हमारे पास नहीं है। और आपने जो दूसरा सवाल किया कि जो लाइसेंस घर पहुंचने में, क्योंकि लाइसेंस जब आपका बन जाता है तो वो बाई पोस्ट घर भेजना होता है, तो उसमें कुछ पिछले सालों में दिक्कत रही, टेंडर्स फाइनलाइज नहीं हो पाए थे। लेकिन पिछले 3 महीनों में 1,72,000 लाइसेंस से भी ज्यादा लोगों के घरों में पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि लोगों को लाइसेंस हासिल करने में आएगी। और हाँ, जून 23 से लेके जुलाई 24 तक के बीच के कुछ लाइसेंस हैं जो अभी पाइपलाइन में है। उसका रीजन है कि उस वक्त के जो वेंडर थे उनका कोई इशू रहा है, तो वो भी अभी रिसेंटली एक मीटिंग में डिसाइड हो चुका है। अगले 15 दिनों में वो भी जितने पाइपलाइन में लाइसेंस हैं वो भी प्रिंट होके लोगों के घरों में पहुंचेंगे। सर एक और चीज़
पैसे लेने वाला भी करप्शन का शिकार होता है, जो पैसे देता है वो भी करप्शन का शिकार होता है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इक्का-दुक्का लोग हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमें लाइसेंस जल्दी चाहिए तो हम एक ज़्यादा पैसे देकर लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई उन लोगों पर भी की जाएगी जो पैसे देते हैं या फिर जो पैसे लेकर इस तरह के लाइसेंस बनवाते हैं? देखिए, करप्शन वहां से शुरू होती है जहां किसी चीज की पेंडेंसी हो या कोई होल्ड हो। मैं मानता हूं। तो मुझे नहीं लगता, जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रियल टाइम पे है, अगर आप कल डीएल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आज आपका ट्रायल है और आज शाम को ही आपका लाइसेंस जो है वो अपलोड होता है और अगले 5 से 6 दिन में आपके घर में बाई पोस्ट डिलीवर होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि बीच में कोई किसी को मौका मिलता है। अब मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर आप कल डीएल के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, आपका जिस दिन स्लॉट है, स्लॉट में हो सकता है आपको 2 दिन आगे पीछे मिले, क्योंकि 150 स्लॉट डेली रहते हैं। 2 दिन के बाद भी अगर आपका ट्रायल होगा, तो जिस दिन आपका ट्रायल होगा उसी दिन शाम को आपका लाइसेंस जो है, आपका रिजल्ट, अगर आप पास हुए हो तो पास, अगर फेल हो तो फेल, वो भी आपको एसएमएस के थ्रू मैसेज आएगा। आपको जैसे ही अपलोड होगा वहां से स्क्रूटनी होगी, आपको वो भी मैसेज आएगा। जब आपका रिजल्ट यहां से अप्रूव होगा तब भी आपको मैसेज आएगा कि आपका आज ही की डेट में रिजल्ट अपलोड भी हुआ, आज ही की डेट में आपका रिजल्ट अप्रूव भी हुआ और आपका ये लाइसेंस जो है वो प्रिंट होने के लिए उस वेंडर के पास चला गया और अगले 5 से 6 दिन में आपके पास वो लाइसेंस घर पहुंचेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कहीं भी छोटा भी गैप है जिसमें इन मिडिलमैन की कोई बात आ सकती है। सर, एक चीज़ लास्ट में जानना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे माइनर बच्चे हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों को जो गाड़ियाँ हैं, स्कूटी चलाने के लिए दे देते हैं। आखिर में कई बार सड़क हादसे का शिकार भी होते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि उन फैमिलीज़ पर एक्शन भी लिया जाता है, जुर्माना भी किया जाता है। लेकिन क्या लगता है कि क्या कुछ जो कि कारण रहते हैं कि पेरेंट्स जो कि लापरवाही बरतते हैं और किस तरह का एक्शन जो कि उन पर लिया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैंने तकरीबन पिछले 1.5 महीने में बहुत सी अपील की, आपके माध्यम से और भी बड़े चैनल के लोगों से मैं मुखातिब हुआ। मेरी आज भी सभी पेरेंट्स से ये बेनती है कि अपने बच्चों पे चेक रखें, ना सिर्फ ड्राइविंग गाड़ी देते समय बल्कि बाकी चीज़ों पे भी चेक रखें कि कहीं वो एडिक्शन की तरफ तो नहीं है, उसकी एक्टिविटी को वॉच करें। क्योंकि कई जगह पे हमारी एनफोर्समेंट टीम्स हमें हमारे नोटिस में लाती हैं कि हमने आज इस बच्चे को बगैर हेलमेट पकड़ा और जब हम उससे बात कर रहे थे तो उससे बात नहीं हो रही थी, उसकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी, वो किसी ना किसी नशे के इन्फ्लुएंस में था। और वो जो नशा करने के बाद वो उनको लगता है कि वो जो फिल्में देख के उनका जो असर उन पे रहता है, तो वो लगता है उनको कि हम वही हीरो वाली एक्टिविटीज में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 लोगों को हमने उनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किए हैं, उनकी जो गाड़ियां थी उनको ब्लैकलिस्ट किए हैं, जो स्टंट बाइकर्स थे या स्टंट कर रहे थे गाड़ियों पे। हमने सीधा ही जो भी सोशल मीडिया ट्विटर पे हमारे पास नोटिस हुआ, विदाउट एनी हमने किसी को रियायत नहीं दी और वो हम तुरंत करके हम भी ट्विटर पे ही जवाब देते हैं कि ये लीजिए ब्लैकलिस्ट, ये रहा इसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अब हमने सीधा ये सिस्टम रखा है। लेकिन माँ बाप से मेरी ये दोनों हाथ जोड़ के बेनती है कि दोनों चीजों पे, एक तो अपने बच्चों को बगैर हेलमेट के बाहर मत निकलने दीजिए, दूसरा अगर गाड़ी है तो उस पर नजर रखिए, चेक रखिए, उसके दोस्तों से पूछिए कि उसका क्या व्यवहार है, बाहर निकलता है, गाड़ी किस स्पीड में चलाता है, क्या करता है, खबर रखें पूरी और उस पर नजर रखें कि क्या वो उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, कैसे ऐसा तो नहीं है कि वो किसी नशे की तरफ है। दोनों चीजों पे हमें मैं कहता हूं कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, तो दोनों पे ध्यान देना हमारा फर्ज है। मैं माँ बाप से यही विनती करता हूं कि प्लीज इस पे नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरटीओ जम्मू मौजूद थे, जिनके साथ हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात की और साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जिनके बच्चे माइनर हैं और गाड़ियां चलाते हैं, तो उन पे जो कि पेरेंट्स को भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस तरह का उनके साथ जो कि दोस्तों का जो कि व्यवहार है, वो चीज़ें जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, अगर भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो किस तरह से आप
आप जो कि इन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सुविधाएँ जारी की गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो कि पूरी जानकारी दी है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकता है। आप सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा और देखते रहिए रिफॉर्मर जम्मू। जय हिंद।